नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे जो आपके आगे एग्जाम होने वाले वन पार बनक का, सीईटी का और आपके जो एसएससी जीडी का, इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने कुछ प्रश्न देखे थे, आज और कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको जो राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है ना, तो ये उत्तर वैदिक काल में ही आया था। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है तो सर्वप्रथम किस काल से शुरुआत, तो ध्यान रखना आपके उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अर्थवेद में आपको ध्यान रखना सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, तो ध्यान रखना अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में आपको विवरण मिलता है, जिसमें कर्षण का मतलब होता है जुताई। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न आया, ध्यान रखिए। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में कहा गया, जिसमें कर्षण का मतलब होता है जुताई, वपन का मतलब होता है बुहाई और लूणन का मतलब होता है कटाई और मर्सन का मतलब होता है मदाई। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में बताया गया, जिसमें कर्षण का मतलब जुताई, वपन का मतलब बुहाई, लूणन का मतलब कटाई और मर्सन का मतलब मंडाई होता है। चॉइस बैलों द्वारा हल को खींचने के जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपके काटक संहिता में चॉइस बैलों द्वारा हल को खींचने को देखने को मिलते हैं। आपको ना कुछ प्रश्नों के कुछ नाम है, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बी मतलब होता है ब्यू, या कई जगह बी लिखा होता है, इसका मतलब होता है धान। यव का मतलब होता है आपके ध्यान रखना जौ। मान का मतलब होता है उड़द और मुड़क का मतलब होता है मूंग। गोतुम का मतलब होता है गेहूं। हल्को ना सिर भी, हर को सिर कहते हैं, ध्यान रखना आपके। लोहे को श्यामयस या कृष्ण ऐश भी कहते हैं। प्रजापति, ध्यान रखना षष्ठी के निर्माता प्रजापति, कभी एग्जाम प्रश्न आए तो ध्यान रखना। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत के 2 महाकाव्य कौन से, आपके ध्यान रखना रामायण है और महाभारत है। तो रामायण की रचयिता वाल्मीकि है और रामायण के रचयिता आपके कौन है, वाल्मीकि। महाभारत को जय सीता भी कहते हैं, सप्तषष्ठी भी कहते हैं और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, आपके महाभारत है। रचयिता महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेद में की अगर मूल लिपि क्या है, तो ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि है। एक बार वापिस देखिए, राष्ट्र शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख आपके उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के जो देखने को मिलते हैं, जिसमें कर्षण का मतलब जुताई होता है, वपन का मतलब बुआई होता है, लूणन का मतलब कटाई होता है, मर्सन का मतलब मड़ाई होता है। चॉइस पहले द्वारा हल को खींचने के जो प्रथम कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके कटक संहिता में देखने को मिलते हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है, सभा और समिति, अर्थवेद में देखने को मिलता है। बी का मतलब धान होता है, योग का मतलब जो, मान का मतलब उड़द, मुदक का मतलब मूंग होता है, गोतुम का मतलब गेहूं होता है, हर का मतलब सिर होता है। लोहे को श्यामयस या कृष्णयस कहते हैं। प्रजापति षष्ठी के निर्माता है। सत्यमेव जयते आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत के 2 महाकाव्य कौन से, आपके रामायण है, इसके रचयिता वाल्मीकि है और महाभारत जय सीता और सप्तषष्ठी भी कहते हैं इनको। इसका सबसे बड़ा महाकाव्य महर्षि वेदव्यास है और ऋग्वेद की मूल लिपि आपके ब्राह्मी है। तो हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।